Hi friends, I am Shoaib Khan and welcome to my YouTube channel NIUS Studies। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टीएमए के बारे में और हिंदी का सॉल्व टीएमए आपको दिखाने वाले हैं। टीएमए को जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे टीएमए का अर्थ क्या होता है, क्या सभी NIUS के स्टूडेंट्स के लिए टीएमए कंपलसरी है, टीएमए कितने मार्क्स का होता है और टीएमए बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये टीएमए जमा कहाँ होता है। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। टीएमए का अर्थ होता है ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। इसे हिंदी में हम कह सकते हैं शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र। ये सभी NIUS स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है क्योंकि ये 20 मार्क्स का होता है। टीएमए बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फाइल। तो आप मार्केट में जो अवेलेबल है फाइल, वो आपको इस तरह से फाइल ले सकते हैं। जैसे ये फाइल है, आप इसमें होल होते हैं और आप इस तरह से इस फाइल को लगा सकते हैं। या फिर अगर इस तरह की आप फाइल नहीं लेना चाहते, आप दूसरी तरह की फाइल भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी ज़रूरत होती है पेज। तो आप पेज किसी भी तरीके के ले सकते हैं, दोनों तरफ लिखने वाले पेज या वन साइड लिखने वाले पेज। मैंने यहाँ पर वन साइड लिखने वाले पेज का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा पेन का यूज़ किया जाता है, तो हम ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आप इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की स्केच पेन का आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो कलर पेज और कलर टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और ज़रूरी होती है, जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट सबमिशन रिसीप्ट, जो कि कुछ इस तरीके की होती है। और आपको जो NIUS से बुक्स मिलती हैं उसके साथ में एक टीएमए फाइल होती है। उस टीएमए फाइल के सबसे पीछे वाले पेज पर इस तरीके का फॉर्म मिलता है। आपको ये 5 फॉर्म दिए गए हैं, पांचों सब्जेक्ट की। जब आप टीएमए जमा करने के लिए जाएंगे तो आपको ये फिलअप करके देना होगा और उसके बदले में वो इस पर साइन और अपनी मोहर लगा के दे देंगे, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपकी फाइल सबमिट हो गई है। अब इस फॉर्म को हम भरते कैसे हैं? यहाँ पर दिया गया सबसे पहले AI नंबर। AI नंबर जो है हमारा, उसमें आपको स्टडी सेंटर का कोड लिखना है। इनरोलमेंट नंबर आपका जो है वो लिखना है। नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम। सब्जेक्ट कोड, किस सब्जेक्ट की आपने फाइल जमा की है वो कोड लिखना है और सब्जेक्ट का नाम लिखना है। नीचे डेट लिखनी है और इसके सबसे ऊपर दिया गया एकेडमिक ईयर। जो आपका एकेडमिक ईयर है वो एकेडमिक ईयर आपको लिखना है। और नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द सब्जेक्ट टीचर, यहाँ पर सब्जेक्ट के टीचर आप यहाँ पर साइन करने के बाद आपको वापस कर देंगे। अब इसके आगे चलते हैं कि ये जमा कहाँ होगी। तो इसको जमा करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो स्टडी सेंटर, जहाँ पर आपको दिया गया है, आप वहाँ पर भी इसे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका स्टडी सेंटर पे जमा नहीं हो पाता है किसी भी वजह से, तो आप NIUS का हेडक्वार्टर 62 सेक्टर नोएडा में है, आप वहाँ पर इसे सबमिट करा सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी हिंदी की टीएमए। सबसे पहले पेज पर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का कोड और उसके नीचे लिखते हैं हम ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट या शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र। उसके नीचे हम लिखते हैं NIUS और आपका एकेडमिक ईयर। तो फर्स्ट पेज पर हम इन चीज़ों को लिखते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम इस तरह सबसे पहले एकेडमिक ईयर लिखते हैं, उसके बाद आपका नाम, फादर्स नेम, आपका इनरोलमेंट नंबर और आपकी क्लास। इसके बाद हम लिखते हैं आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको हिंदी लिखना है और सब्जेक्ट कोड जो कि आपका 301 है हिंदी का। इसके नीचे आपको लिखना होता है आपका स्टडी सेंटर। इसके आगे हमें अपने फर्स्ट पेज पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपकी फाइल में 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इन 6 क्वेश्चंस में सभी के 2 पार्ट होते हैं, का या खा। आपको हर क्वेश्चन का पार्ट करना है या फिर खा पार्ट करना है।
जिस तरह से प्रश्न नंबर 1 का पार्ट यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। का पार्ट है भरत का भातृ प्रेम पाठ में मानव मूल्यों की स्थापना की गई है, सिद्ध कीजिए। तो आपको ये चैप्टर में से देखकर आप कर सकते हैं, या फिर ये मैंने जो सॉल्व किया है इसे आप अच्छे से देखकर कर सकते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को 40 से 60 शब्दों में आंसर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसका मैंने खा पार्ट किया है, जिससे कि आपको लग जाए कि आप का पार्ट करें या खा पार्ट करें, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। तो खा पार्ट मैंने यह सॉल्व किया है। बिहारी ने अधिक धन होने पर मनुष्य के गलत व्यवहार को अनुचित माना है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर कर नीचे लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं और अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है और क्यों, स्पष्ट कीजिए। आपको व्यंग्य बताना है, किस पर व्यंग्य किया गया है और व्यंग्य क्यों किया गया है, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है और 40 से 60 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। आपको यही सेम जो मैंने आपको लिखा है, आप इसे सेम उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसका मैंने का पार्ट किया है। का पार्ट है अरुणा और चित्रा में से कौन यथार्थवादी है और कौन आदर्शवादी, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है। आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका मैंने का पार्ट किया है। सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में इसके विस्तार के कौन कौन से कारण हैं? सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप अच्छे से इस बारे में जानते ही हैं, आप इसके रीज़न को भी अच्छे से जानते हैं। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, आप अपने शब्दों में भी ले सकते हैं। ये 4 मार्क्स का है और 100 से 150 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और आपको जो इसमें पूछा गया है उनका सभी चीज़ों का डिटेल में बताना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट मैंने किया है। इसमें जो पूछा गया है कवि का परिचय, उसकी प्रमुख रचनाएं, अब पढ़ी गई कविता की मुख्य विशेषता। तो मैंने जो 5 कवि लिए हैं बुक में से, पहला है रैदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा है मीराबाई, चौथा रहीम और 5वें बिहारी। तो आप इस तरह से उन्हें लिख सकते हैं। पहला है रैदास, तो रैदास का आपको जीवन परिचय लिखना है, इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं इसमें दी गई हैं। रचना का एक ही संग्रह है उनका, जो रैदास की वाणी नाम से लिखित है और यही प्रकाशित है। इसके अलावा उनका और कुछ रचना नहीं है। पढ़ी गई कविता की मुख्य विशेषताएं, आपको मुख्य विशेषताएं बतानी हैं कि रैदास के बारे में आपने क्या पढ़ा है और उनकी क्या विशेषता है। इसी प्रकार तुलसीदास का आपको जीवन परिचय बताना है, उनकी प्रमुख कविताएं, उनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में आपको लिखना है और इनके बारे में आपने पाठ में से क्या सीखा है। इसी प्रकार मीराबाई आप जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी अनुयायी थी। इनकी क्या रचना है, इनका जीवन परिचय और इनके बारे में आपने इनकी कविताओं से क्या सीखा। नेक्स्ट है रहीम दास। ये वही रहीम हैं जो अकबर के बेटे हुआ करते थे। इन्हें काफ़ी कुछ ज्ञान था अलग अलग भाषाओं का। रहीम के बारे में आपको उनका जीवन परिचय लिखना है, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं और रहीम के पदों से आपने क्या क्या सीखा, इन सब के बारे में आपको लिखना है।
अंतिम है बिहारी। बिहारी का जीवन परिचय इसी तरह से आपको बताना है, उनकी रचनाओं के बारे में बताना है और उनकी रचनाओं को पढ़कर आपको कैसा महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ और उनकी रचनाओं में क्या क्या विशेषता है वो सभी आपको बतानी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये आपकी वीडियो PDF फाइल में चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या PDF फाइल चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।